हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा। हमारी करंट की ये क्लास है। करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारे ही क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आज है 5 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है 5 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। तो ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक विधेयक पेश हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अब बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि अमेरिका वज्र प्रहार की बात की जाए तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया एक्सरसाइज भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नामक एक एक्सरसाइज है, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए श्रम सचिव के रूप में 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडेट की IAS अधिकारी जो कि थी अपूर्वा चंद्रा, इन्हीं को ही नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 1988 बैच की एक IAS ऑफिसर थी महाराष्ट्र कैडेट की, तो इन्हीं को ही नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने की बात हो रही है, तो यह भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत और नीदरलैंड देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बात हो रही है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी यूरो है और नीदरलैंड के PM कौन है? तो मार्क रूट नीदरलैंड के कौन है? PM है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया है? तो दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली के उद्घाटन की बात की जाए तो दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन प्रेजेंट टाइम में युवा मामलों एवं खेल मामलों के मंत्री हमारे कौन है? किरण रिजिजू, इन्होंने ही दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है? तो ये एक्सरसाइज की बात हो रही है। भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर एक्सरसाइज होता है? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज होता है, जिसका अब की बार का दूसरा संस्करण था और यह बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अब बांग्लादेश से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश के PM की बात की जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश के PM हैं और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ और एक्सरसाइज होती हैं, वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रति एक्सरसाइज की बात की जाए तो 2020 का संप्रति एक्सरसाइज मेघालय में हुआ था, तो ये जगह भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बांग्लादेश को और जाना जाए तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है कुछ वक्त पहले, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था बांग्लादेश से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य को दिया जाता है। तो इस लिस्ट में केरल जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, तो केरल को ही इंडिया टुडे हेल्थ गिरी का पुरस्कार दिया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? यहाँ पर पथ होगा ना कि पद्म होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। हाल ही में पथश्री अभियान का शुभारंभ पश्चिम बंगाल ने किया है। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ये पथश्री अभियान की बात की जाए तो सड़क की मरम्मत से रिलेटेड ये अभियान है। पश्चिम बंगाल में 12,000 किलोमीटर के दायरे में सड़कों की मरम्मत की जाएगी, इसी से रिलेटेड है पथश्री अभियान। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए, जैसे कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। पश्चिम बंगाल के सीएम की बात की जाए तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल को कुछ और जाना जाए, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क को जाना जाए तो सुंदरवन, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है एग्ज़ाम में। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में ही महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है और पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में स्नेहर पोरोस योजना तथा प्रोचेस्टा योजना की भी शुरुआत हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया है? बात हो रही है कनकलता बरुआ की, जो कि एक भारतीय तटरक्षक पोत है, एक जहाज है भारतीय तटरक्षक। इसको कनकलता बरुआ को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इसे कोलकाता में कमीशन किया गया है। कमीशन का मतलब तैनात होता है, तो इसे कोलकाता में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो हमें अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बात हो रही है रेडियो प्रिजन की, मतलब रेडियो जेल में अभी हाल ही में रेडियो की शुरुआत हुई है। तो ये पूछ रहा है किस जेल में, तो यहाँ पर अभी हाल ही में रेडियो प्रिजन की शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में रेडियो प्रिजन की शुरुआत हुई है। यह महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई है। तो अब की बार महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को 151वीं जयंती थी, उसी के दिन इस रेडियो प्रिजन की शुरुआत की गई है। तो यह जेल में रेडियो से रिलेटेड है, मतलब ये एक टाइप का रेडियो है जो कि जेल में बजेगा। तो यही है रेडियो प्रिजन, जिसका शुभारंभ अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में कर्टनी वॉल्स को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम की कोच की बात की जा रही है, कर्टनी वॉल्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संयम दिवस की बात की जाए तो यह मादक पेय पदार्थों के उपभोग और उपयोग को संयम करने के लिए, उसमें रोक लगाने के लिए हर साल मनाया जाता है। कब? 3 अक्टूबर को। तो हर साल 3 अक्टूबर को वर्ल्ड टेम्परेंस डे मनाया जाता है। तो ये डे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए डे वाले क्वेश्चन आप एक जगह रखिए ताकि रिवाइज करने में आसानी हो।
तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।